बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं। You have to be come far away from that 120 kilometers far away from here. अब 120 किलोमीटर से कोई 90 किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं और आज परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहता है और किस तरीके से आपके घरों में बीमारियां दूर होती, किस तरह से परमेश्वर जो है आपके घरों को आज आशीषित करने जा रहा है। और ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। यहाँ पर आज का जो वचन है मत्ती की इंजील और उसका 4 अध्याय और उसके 2 और 3 और 4 पद को हम देखेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं एक बार फिर से कि आज परमेश्वर हमें किस तरीके से वचन के द्वारा बातचीत करने जा रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लेकिन आज संसार क्या कर रहा है? यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर के वचन से हट करके इस शरीर की पूर्ति के लिए, इस शरीर को उसकी भूख मिटाने के लिए, उस रोटी के लिए, क्योंकि यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात से निराहार है और तब उसको क्या लगी? भूख लगी। तब उसको भूख लगी। यानी शारीरिक तौर पर, हम जिस्मानी तौर पर, ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो स्ट्रक्चर है ये जो है रोटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो ये शरीर हमारा चलेगा नहीं। हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो हार्ट है, हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो किडनीज हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते बिना एनर्जी। And that's why we have to be take that a carbohydrate। और इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट भोजन लेते हैं रोटी के द्वारा। जो अन्न है, गेहूं है, उसमें सबसे 100% क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। And it is given that energy। और वो हमको क्या देते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ताकत देती है। और इसी के लिए मनुष्य जो है रात और दिन क्या कर रहा है? उस रोटी को पाने के लिए, उस शरीर को हेल्दी रखने के लिए, उस शरीर को सही रखने के लिए वो उस रोटी की तलाश में इधर से उधर भटकता है। और यहां तक कि ऐसा भटकता है ना, कि अपना सब कुछ दे देता है, अपना सब कुछ दे देता है इस भूख के लिए, इस रोटी के लिए, इस रोटी के लिए। लेकिन वो रोटी क्या है? वो रोटी क्या है? यहां पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। जब इस्राएली लोग जब मिस्र के अंदर 450 वर्ष से गुलामी में थे, वो दास थे 450 वर्ष से, और तब जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला तो बाशाना के जंगलों में उसको 40 वर्ष तक वो लिए घूमता रहा। कितने वर्ष? 40 वर्ष। और उन्होंने ये संसार की रोटी नहीं खाई थी। वो संसार की रोटी नहीं खाई थी जो हम खाते हैं, अन्न नहीं। लेकिन वो 40 वर्ष जिंदा कैसे रहे? वो 40 वर्ष आकाशीय मन्ना के द्वारा, जो आकाश से स्वर्गीय रोटी गिराई गई थी, उसके द्वारा वो जीवित रहे। और वो आकाशीय रोटी क्या थी? वो परमेश्वर यहोवा ने अपने वचन के द्वारा उनको संभाला था। हालेलुया। और वो वचन क्या है? और उसके द्वारा वो कभी भूखे नहीं रहे। और परमेश्वर उनको यही सिखाना चाहता था कि ये जो सांसारिक रोटी के चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, जिसको हमेशा तुम्हारे क्या लगेगी? भूख लगेगी। मैं तुमको इस रोटी के द्वारा चलाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहो और तुमको ताकि अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य जो है
वो सांसारिक रोटी के पीछे इस शरीर को वो किस तरीके से अपने शरीर को क्या कर रहा है, वो बना रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि यही रोटी है, यही रोटी है। दिस इज आवर बॉडी इज द ब्रेड। हमारा ये जो शरीर है ये क्या है, रोटी है। और इसके लिए वो क्या करता है, आज आप कोई सा भी चैनल देख लीजिए, उसके अंदर क्या है, योग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, योग। और लोग जो है वो सवेरे उठ करके टीवी के सामने बैठ करके या अपने स्मार्टफोन रख करके वो क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं। कितने बजे उठ करके, 4 बजे उठ करके अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हेल्थ के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपना समय उस पर दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं, समय उस पर दे रहे हैं। या फिर आप बड़े बड़े सिटीज के अंदर देख लीजिए कि जितने भी बड़े सिटीज हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, दिल्ली है, बॉम्बे हो, बम्बई है या चेन्नई हो, है ना, बेंगलुरु या कोलकाता है या कोई से भी बड़े सिटी, सवेरे 4 बजे लोग उठ करके कहाँ जाते हैं, गार्डन में दौड़ने के लिए जाते हैं, जिम के अंदर जाते हैं। बड़े बड़े जितने भी हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, अगर हम दूसरे यहाँ पर भी हम देखते हैं आसपास के हमारे गाँव में, आसपास में, रामगढ़ के अंदर या खासपुर के कोई भी ऐसे जगहों पर हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, जिम सवेरे सवेरे उठ करके वो अपना बिस्तर छोड़ करके, किसके लिए, इस बॉडी को बनाने के लिए। इस बॉडी को बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं रात और दिन, और उसके ऊपर संयम कर रहे हैं। काहे के लिए, कि हमारा बॉडी क्या बन जाए, अच्छा बन जाए, हमारा बॉडी हेल्दी बन जाए, उसके ऊपर ध्यान करते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के हर एक वचन से जीवित रहता है। मनुष्य आज जो है अपने सांसारिक जीवन के लिए, इस शरीर के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और इसीलिए वो अच्छा एजुकेशन ले रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। काहे के लिए, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो चलो रोटी तो मिलेगी। He make that a good status, एक अच्छा पद को पाने के लिए, ताकि उसको अच्छी रोटी मिले, है ना। आज ये जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को एडन गार्डन में रखा और उसको जब एडन गार्डन से बाहर निकाला गया तो क्या करता था, किसानी करता था। क्या करता था, किसानी करता था, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं था। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है, उस किसानों के जो कायस्थ का काम करते हैं, फार्मिंग का जो काम करते हैं, उसको छोड़ करके दूसरी नौकरी करते हैं। काहे के लिए, रोटी के लिए, कि हमको यहाँ से भी रोटी मिल जाए और बाहर जाकर के भी हमको रोटी मिल जाए। रात और दिन उस रोटी के पीछे भाग रहा है, उसके लिए मशक्कत कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है हमसे, कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, ना कि उस शरीर को आप सवेरे उठ करके मशक्कत कर रहे हैं बॉडी बनाने, अच्छे मसल्स मजबूत बनाने। इसके लिए ये एक पल के अंदर खत्म हो जाएगा। जो नाशमान, उसके पीछे आप अपना समय लगाए। हाँ? इस मिट्टी के पीछे जो एक पल के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी, उसके लिए तो तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर को पाने के लिए तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। सवेरे उठ करके वहां दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। आज की जो न्यू जनरेशन है, आज की जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, या जो भी युवा है, वो सबसे पहले उठते ही क्या करते हैं, मोबाइल की देखते हैं, उसमें देखते हैं मेरे को किसने लाइकिंग किया है, मुझे आज अच्छा वो दिया है, मैंने जो अपने फोटोज भेजे थे उसको कितनों ने लाइक किया, वो सबसे पहले उठ के देखा मेरे को किन ने अच्छा वो किया। परमेश्वर को नहीं खोजा, नहीं। उनका ध्यान उस रोटी पर है जो संसारिक रोटी है, उन अभिलाषाओं की ओर है जो उनको धन कमा के देता है। उस पर वो धन कमाना जो है उसमें लगे हुए। हम कैसे रहेंगे, किसके लिए, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए, उसके लिए मकान बना रहे, उसके लिए मकान बना रहे, इस बॉडी को अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। अभी होली आ रही, देखो किसी ने बोला
हमारे यहाँ बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा। मैंने कहा क्या हो? बोला वो होली के ढूंढे ना, वो कपड़े लगते, हमारा बहुत खर्चा होता है उसमें लगे हुए। लेकिन किसी को भी परमेश्वर की खोज नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा? मुझे पहले खोजो, पहले मुझे ढूंढो, मेरे वचन के अंदर बने रहो, मेरी आज्ञा और मेरी व्यवस्था पर बने रहो। अन्य जातियां भी जो है वो क्या कर रही है? इस रोटी के पीछे भाग रही है, इस रोटी के पीछे भाग रहे हैं। चिंता करती है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और कैसे कपड़े पहनेंगे और कैसे रहेंगे। उसकी चिंता में रात और दिन लगे हुए अपनी बॉडी के पीछे, अपनी इस रोटी के पीछे। लेकिन उनको जीवते परमेश्वर की, जिसने उनको ये शरीर दिया है, उसके पीछे नहीं जाते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको पाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप में से आप कितने जन यहां पर आए हैं, लेकिन क्या आप उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए आए हैं या उस केवल चुंगाई को प्राप्त करने के लिए आए हैं?